कि उन्होंने दोबारा से कहा है कि 12 अप्रैल को हम दोबारा से आएंगे, जूतों से मार मार के उनका मुंह ऐसा लाल कर देंगे करणी सेना वालों का कि जीवन भर वो किसी दलित के ऊपर आंख उठाने की जरूरत नहीं करेंगे। सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले राज्यसभा सांसद जो है रामविलास सुमन, जो दलित समाज से आते हैं और विशेषकर जाटव समाज से आते हैं और आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है, उन्होंने संसद में अगर कोई बयान दिया तो उस बयान को संसद में खत्म कर देना चाहिए, है ना। स्पीकर को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन करणी सेना के कुछ लोग आकर के उस दलित परिवार पर हमला करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि उस दलित परिवार पर हमला नहीं हुआ है, आगरा के और देश भर के हर एक जाटव परिवार पर हमला हुआ है। उन लोगों ने हमला किया है। इसको लेकर के आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दोबारा से कहा है कि 12 अप्रैल को हम दोबारा से आएंगे और उस पर सांसद जी पर जो हमला हुआ है उसे हम दोबारा से दोहराएंगे। तो हम उनसे कह देना चाहते हैं, ये अम्बेडकरवादी हम लोग किसी डरने वाले नहीं है। तुम लाख आएंगे, करोड़ आएंगे, दमदारी के साथ हम लोग आपका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। क्या करें, किस तरह से स्वागत होगा? स्वागत, हम जूता बनाना भी जानते हैं, जूता मारना भी जानते हैं, जूता पहनाना भी जानते हैं। जूतों से मार मार के उनका मुंह ऐसा लाल कर देंगे करणी सेना वालों का कि जीवन भर वो किसी दलित के ऊपर आंख उठाने की जरूरत नहीं करेंगे। करणी सेना का कहना है कि पहले उन्होंने एक पत्थर फेंके थे सुमन के परिजनों ने, उसके बाद उन्होंने ये हमलावर किया। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है। तुम आए थे धरना करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, तो आप पुलिस का जब एमजी रोड पर जब बुलडोजर लेकर आ रहे थे, बैरिकेडिंग पुलिस के ऊपर चढ़ा दी इन लोगों ने, तो क्या पुलिस ने उन्हें मारा था? पहले नहीं मारा ना पुलिस ने। तो ये सब बनाई हुई बातें हैं कि उन्होंने पत्थर फेंका, उन्होंने पत्थरबाजी की। इन लोगों ने ही पहले से हमला किया हुआ है। तो हमला किया है, उसको लेकर किस तरीके से आपकी प्रतिक्रिया है? भाई, समाज में किस तरह के रोष दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, आप सब भी उसी समाज से हैं। एक दलित जनप्रतिनिधि पे जब हमला हो घर पे, तो समाज में कितना आक्रोश है? समाज बहुत आक्रोशित है, आगरा का जाटव समाज, क्योंकि ये बहुत सीनियर सांसद है, किसी पार्टी से न होकर एक सामाजिक रूप में भी सांसद है। इतने सीनियर सांसद हैं और इतिहास को पढ़ने का अपना अपना नजरिया होता है। इतिहास में जो लिखा है लोग उसी को उसी तरीके से पढ़ते हैं, जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही पढ़ा जाता है। उन्होंने उस नजर से पढ़ा, जिस नजर से उन्होंने कहा वो उनकी संसद की बात थी। लेकिन उनके घर पे जो हमला हुआ, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और अगर दोबारा वो हमले करने की करणी सेना अगर आत्मबुक कहती है, आत्मबुक करती है, तो पूरा जाटव समाज आगरा का ही नहीं, आसपास जिलों का और पूरे देश का जाटव समाज सड़कों पर उतरेगा। तो आपको लगता नहीं कोई दूसरी पार्टी आप लोगों को लड़ाने का प्रयास करे? कोई हमारा संगठन अम्बेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन सामाजिक संगठन है, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम हमारे बस माननीय सांसद जी हमारे सांसद हैं, हम इतना जानते हैं किस पार्टी से हैं, किस पार्टी से उनकी व्यक्तिगत उनकी वो है भावना है उनकी। मैं भी किसी पार्टी को जो समझता हूँ, ये किसी को समझते हैं। तो हम सामाजिक स्तर पर समाज के आदमी के साथ जो घटना घटी है उसके हम खिलाफ हैं, घोर शब्दों में निंदा करते हैं। और आगे ऐसी कोई घटना होगी तो सड़कों पर उतरेगा पूरा जाटव समाज। आशीष प्रिंस, डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष, ने करणी सेना के खिलाफ एक कठोर चेतावनी जारी की थी। उन्होंने घोषणा की कि यदि करणी सेना ने राणा सांगा विवाद में अपनी गतिविधियां जारी रखी तो उनके अनुयायी करणी सेना के सदस्यों को जूतों से मार मार कर उनका मुंह लाल कर देंगे। राणा सांगा विवाद एक ऐतिहासिक विवाद है जो राजपूत योद्धा राणा सांगा के बारे में है। करणी सेना एक राजपूत संगठन राणा सांगा को एक महान योद्धा के रूप में चित्रित करती है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन सहित कुछ दलित संगठन राणा सांगा को एक जातिवादी शासक के रूप में देखते हैं जिन्होंने दलितों पर अत्याचार किया था। प्रिंस की चेतावनी। आशीष प्रिंस की चेतावनी करणी सेना के प्रति उनके गुस्से का प्रतिबिंब थी। उन्होंने कहा कि करणी सेना इतिहास को विकृत कर रही है और दलितों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके अनुयायी करणी सेना को चुप नहीं रहने देंगे। करणी सेना की प्रतिक्रिया। करणी सेना ने अभी तक प्रिंस की चेतावनी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि संगठन के सदस्यों ने अतीत में दलित संगठनों के खिलाफ हिंसा में शामिल होने का इतिहास रहा है। आगे क्या होगा ये देखना बाकी है कि प्रिंस की चेतावनी का क्या प्रभाव होगा। यह संभव है कि इससे करणी सेना और दलित संगठनों के बीच हिंसा भड़क जाए। यह भी संभव है कि इससे दोनों समूहों के बीच बातचीत हो जिससे विवाद का शांतिपूर्ण समाधान हो सके।